चुनावी मंच पर एक साथ दिखे श्रेया वर्मा और अखिलेश यादव तो तहलका मच गया। सभी जानना चाहते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है, आखिर क्यों इसे ही गोंडा से चुनावी मैदान में उतारा गया, आखिर क्यों इस युवा महिला पर अखिलेश यादव ने भरोसा जताया। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा की पोती श्रेया वर्मा आजकल सुर्खियों में है। वह सिर्फ इसलिए चर्चा में नहीं है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने 35 साल से भी कम उम्र के जिन युवाओं को मौका दिया उनमें उनका नाम भी शामिल है, बल्कि इसलिए है कि उन्हें गोंडा जैसी चुनौतीपूर्ण सीट से प्रत्याशी बनाया गया। आखिर ऐसा क्या खास है इस श्रेया वर्मा में जो उन्हें इस हाई प्रोफाइल सीट से उतारा गया है। लेकिन उससे पहले आपको उनसे रूबरू कराए, उससे पहले आपको उनका ये बयान सुनवाते हैं, ये दहाड़ सुनवाते हैं। साथियों का, सभी सम्मानित नेताओं को और बहराइच की जनता को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। बहराइच की जनता ने आज ही नहीं हमेशा देश और प्रदेश की राजनीतिक स्थिति को सुधारने और संवारने का बहुत योग्यता से काम करा है, बहुत अच्छे से काम करा है और हमें विश्वास है कि इस बार भी आप लोग बढ़ चढ़कर राजनीतिक स्थिति को जो हमारे देश और प्रदेश की है उसको संवारने और सुधारने में काम करेंगे। बहराइच की धरती हमारे बाबूजी की जन्मभूमि रही है, कर्मभूमि रही है। आपने उनको कई बार आशीर्वाद दिया है और हमें पूरा भरोसा है कि आप लोग इस बार भी आदरणीय रमेश गौतम जी को और अपनी बिटिया श्रेया वर्मा को भी भरपूर आशीर्वाद देंगे। ये जज्बा, ये दहाड़, ये चुनौती श्रेया के रगों में है। ये सियासत की समझदारी श्रेया की परवरिश में है। सियासत की पगडंडियों पर चलने की कला श्रेया को बचपन से ही आती है। उनकी रगों में राजनीति है। उनके गोंडा के पड़ोसी जिले बाराबंकी की रहने वाली श्रेया दिल्ली के कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किया है। कॉलेज की शिक्षा अपने बाबा बेनी प्रसाद वर्मा के साथ रहकर पूरी की है, जब वे सांसद थे और जब वे केंद्रीय मंत्री थे। श्रेया के पिता राकेश वर्मा भी विधायक और राज्य सरकार में मंत्री रहे। श्रेया बताती है कि दिल्ली में बाबा के साथ होने की वजह से उन्हें सियासी संस्कार और समाजवादी विचार मिला। करीब 4 साल पहले समाजवादी पार्टी में श्रेया की एंट्री ही महिला सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से हुई। साल 2022 में उन्होंने अपने पिता के चुनाव की कमान भी संभाली। आपको बता दें, ये चुनाव सिर्फ चुनाव ही नहीं है श्रेया के लिए, बल्कि बदला भी है। वो बदला जो वो बाबा के लिए लेंगी। बेनी प्रसाद वर्मा ने 2014 में अपना आखिरी चुनाव कांग्रेस पार्टी से गोंडा से ही लड़ा था, लेकिन हार गए। इससे पहले 2009 में वह गोंडा से सांसद का चुनाव कांग्रेस से जीते और केंद्रीय मंत्री बने थे। 2014 की हार भी आज की मौजूदा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह से हुई थी, जिन्हें भाजपा ने फिर से प्रत्याशी बनाया है। श्रेया गोंडा में यदि चुनाव जीतती है तो वह बाबा की हार का बदला होगा। बेनी प्रसाद वर्मा एक जमाने में मुलायम सिंह यादव के बाद पार्टी में नंबर 2 माने जाने लगे थे। कुर्मी समाज के वह बड़े नेता थे। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि महिला युवा नेता श्रेया वर्मा क्या कुछ कमाल कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।